हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स पढ़ेंगे जिसका नाम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। और इसमें हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है रिकरेंस रिलेशन वाला, तो उसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं ऑलरेडी। आज इसका 3rd लेक्चर है और आज इसमें हम पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, तो जो हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर कांस्टेंट रिलेशन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन, एक नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। तो होमोजीनियस वाला प्रीवियस क्लास में हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। इसमें 3 केस हैं आपके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे केस 1 के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले पढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ कर दीजिए, और चैनल का लिंक और बच्चों को भी शेयर करिए जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा पाएँ। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट केस है व्हेन fn इज इक्वल टू a। a क्या है? एक कांस्टेंट है। तो जो इक्वेशन होती थी रिकरेंस रिलेशन की, लीनियर रिकरेंस रिलेशन की विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो उसमें क्या होता था, यहाँ पे 0 होता था होमोजीनियस में। लेकिन नॉन होमोजीनियस का केस 1 पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक टर्म लिखा होगा जो होगा एक कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे fn की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, और इधर इक्वेशन लिखी हुई है विद इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है? इनिशियल कंडीशन हो या बेस कंडीशन, एक ही चीज है। इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है? a0 इज इक्वल टू 1 एंड a1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, द एसोसिएटेड होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। अब हम क्या करेंगे, ये पूरी इक्वेशन दी हुई है इक्वल टू 2 करके, तो हम पहले इतनी ले लेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड वाला ले लेंगे इक्वल टू 0 करके, और इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। और जिस तरीके से हम होमोजीनियस का सॉल्यूशन निकालते थे उस तरीके से हम पहले निकाल लेंगे, फिर इसको लेके हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के बाद जो इस इक्वेशन से सॉल्यूशन आएगा और जो इस वाले से आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो वो हमको जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट इस इक्वेशन को लिख लिया इक्वल टू 0 करके, इसकी इक्वेशन 1 ले लिया। लेट an इज इक्वल टू r की पावर n बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1। हमने आपको प्रीवियस क्लास में क्या सिखाया था कि इसका सबसे पहले ऑर्डर निकाल लीजिए। तो इसमें सबसे बड़ा सबस्क्रिप्ट a के सबस्क्रिप्ट में सबसे बड़ा टर्म कौन सा लिखा है? n+2 सबसे बड़ा होगा, an है, फिर an+1 है, फिर an+2 है। तो सबस्क्रिप्ट में सबसे बड़ा कौन सा है? an+2। तो बड़े नंबर से जो सबसे छोटा वाला होगा वो हम माइनस कर देंगे सबस्क्रिप्ट का। तो n+2 से हमने अगर n माइनस करा तो हमें क्या मिल गया? 2। तो 2 जो है इसका ऑर्डर है। तो अगर हमें 2 ऑर्डर मिल गया तो अब हम लिखते कैसे हैं एक्चुअली, तो an इज इक्वल टू लेट an इज इक्वल टू r की पावर n बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमें r की फॉर्म में लिखना, हमें ऑर्डर पता चल गया कि 2 है तो हम r² लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमने इसकी जगह पे लिखा r², फिर हम r का एक एक टर्म कम करते चलेंगे। -5 an+1 की जगह हमने लिखा r, an जो सबसे बड़ा टर्म होगा उसी की जगह पे जो ऑर्डर निकला है वो लिखेंगे। r² क्यों लिखा, 2 क्यों लिखा? क्योंकि ऑर्डर हमारा 2 निकला था। तो उसके बाद -5, अब r एक कम कर देंगे, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो केवल r बचेगा, r। फिर हम क्या करेंगे, फिर एक और r माइनस कर देंगे, तो एक और r माइनस करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, r² लिखा, फिर r में से स्क्वायर में से क्या माइनस करा? 1। तो r की पावर 2 - 1 क्या बचा? r बचा। फिर r की पावर 2 - 2 क्या बचा? 0 बचा। r की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है? 1। इसलिए हमने यहाँ पे r नहीं लिखा है, तो यहाँ पे आ गया ये 6, r² - 5r + 6। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू 2,3 आ जाएगी। और इसका सॉल्यूशन हमें सीख चुके हैं लिखना, कैसे लिखते हैं, 2 डिस्टिंक्ट जो है रूट हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? b1 2 की पावर n + b2 3 की पावर n।
जितने भी रूट आएंगे उन सब की पावर n लिख देंगे और अलग अलग कांस्टेंट टर्म लिखेंगे उनके साथ, ठीक है। सो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल आया। अब हमने ये जो गिवन इक्वेशन थी क्वेश्चन में, इसके लिए हमने मान लिया लेट an इक्वल टू a, सब्स्टिट्यूटिंग इन द गिवन इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में हमें an इक्वल टू a पुट करना है। अब देखिए आप ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड पे तो n आ रहा है, क्या राइट हैंड साइड पे कोई भी n आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो मतलब चाहे an हो उसकी जगह पे भी a लिखेंगे, an प्लस 1 हो तब भी a लिखेंगे, an प्लस 2 हो तब भी हम a ही लिखेंगे। तो हमने क्या किया, an प्लस 2 की जगह a रखा, इसकी जगह भी a रखा, इस an की जगह पे भी a रखा। तो इक्वेशन मिल गई हमको a माइनस 5a प्लस 6a इक्वल टू 2। यहाँ से a की वैल्यू निकल गई 1। तो हमने यहाँ क्या लिखा, ANP, मतलब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए सॉल्यूशन हमें मिल गया 1। a की वैल्यू 1 मिल गई, तो मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमें क्या मिल गया, सॉल्यूशन 1 मिल गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों सॉल्यूशन को ऐड कर देते हैं। जब दोनों सॉल्यूशन को ऐड करा तो उसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन हमारा आ गया दिस प्लस 1, इसको हमने लिख लिया इक्वेशन नंबर 2। अब 2 लिख लिया। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज चाहिए b1 और b2 की। b1 और b2 की वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम n की जगह अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे। तो अगर हम 2 वैल्यूज भी पुट कर लेते हैं तो हमको मिल जाएंगी। 2 वैल्यूज ही क्यों पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है वो केवल 2 गिवन है, a0 और a1। तो एक बार हम n की जगह 0 पुट करेंगे और दूसरी बार हम n की जगह 1 पुट करेंगे। तो हमने n की जगह जब 0 पुट करा तो देखिए 0 पुट करा तो हमको ये मिला। फिर a0 की वैल्यू गिवन थी 1 रख दिया, 1 से 1 कट गया, b1 प्लस b2 इज इक्वल टू 0 मिल गया। इसको हम लिख सकते हैं b1 इज इक्वल टू माइनस b2। अब हमने n की जगह 1 पुट करा, ठीक है। अब तो ये मिल गया, a1 की जगह वैल्यू पुट करी -1, ये मिल गया। यहाँ से b2 इज इक्वल टू मिल गया -2। अब b2 अगर -2 मिल गया है तो b1 कैसे निकालेंगे, b1 इज इक्वल टू माइनस b2 है और b2 की वैल्यू -2 है, तो -2 में माइनस का इंटू होगा तो 2 मिल जाएगी। तो b1 की वैल्यू क्या मिल गई 2, b2 की वैल्यू मिल गई -2। तो वही वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी और ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन का केस 1 का क्वेश्चन आज हो गया है। कुछ चीजें हमको और बतानी है तो इसको फटाफट नोट डाउन करिए। अब देखिए ये लीनियर, हमें इसमें बताना है कि कौन सी लीनियर होमोजीनियस रिलेशन है और उसकी डिग्री और ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये हमारी लीनियर होमोजीनियस रिलेशन है। जब an और ये जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, an माइनस 3 an माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो a के सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है तो जो बड़ा नंबर होता है उससे छोटा नंबर, मतलब बड़ा सबस्क्रिप्ट से छोटा सबस्क्रिप्ट माइनस करते हैं। तो हमने क्या किया, n से n माइनस 1 माइनस कर दिया तो हमें 1 मिल गया, मतलब इसका ऑर्डर क्या है 1 है। डिग्री कैसे देखते हैं, an की जो भी पावर है वो उसकी डिग्री हो जाएगी। और एक्चुअली ये लीनियर होमोजीनियस रिलेशन है तो हमेशा क्या होगा, और डिग्री क्या होनी चाहिए 1 ही होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये है an इज इक्वल टू 3 an माइनस 1 माइनस 2 an माइनस 2, तो इसमें जो है सबसे छोटा क्या है सबस्क्रिप्ट में n माइनस 2, सबसे बड़ा है n, ठीक है। तो n से n माइनस 2 माइनस कर देंगे तो 2 मिल जाएगा। तो इसका ऑर्डर 2 मिल गया, लेकिन an की पावर क्या है 1, तो वो इसकी क्या हो जाएगी डिग्री। बाकी कोई भी फॉर्म जो लिखे हुए हैं वो लीनियर होमोजीनियस रिलेशन में नहीं है। देखिए यहाँ पे an माइनस 1 में 2 की पावर n से मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए नहीं। अगर केवल 2 से मल्टीप्लाई होता तो ये हो सकता था होमोजीनियस रिलेशन, लेकिन अब नहीं होगा। इसमें देखिए क्या है, प्लस का 7 आ गया, तो ये अभी अभी आपने पढ़ा है कि ऐसा जो रिलेशन होता है वो नॉन होमोजीनियस होता है।
तो नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन का एग्जाम्पल है ये। इसके बाद इसको देखिए, अगर इनटू की फॉर्म में दो टर्म्स लिखे हुए हैं ए वाले, तो वो हमारा लीनियर होमोजीनियस रिलेशन नहीं होता, ये उस टाइम भी बताया था प्रीवियस क्लास में। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगर केवल 3 लिखा होता तो होमोजीनियस रिलेशन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 3 के बाद n वाला टर्म भी मल्टीप्लाई में है, इसलिए होमोजीनियस रिलेशन नहीं है। और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर वाला टर्म आ गया है, इसलिए ये भी लीनियर होमोजीनियस रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, इस तरह की एक इक्वेशन गिवन है, इसमें बोला गया है k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, b0 और b1। इनिशियल कंडीशन में b0 और b1 की वैल्यू गिवन है 1 1। क्वेश्चन हम आपको बताए दे रहे हैं कि क्या बोला गया है, इसमें 4 टर्म्स निकालने हैं और k की वैल्यू इक्वल टू 2 है और ग्रेटर देन 2 हो सकती है, और 2 वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है b0 और b1, तो हमें निकालनी क्या है b2 और b3, क्योंकि 4 टर्म्स में b0 b1 भी आएगा। ठीक है, तो हमने पुट k इज इक्वल टू 2 एंड 3। ठीक है, तो जब हमने 2 पुट करा k की जगह पे सब जगह, तो हमें मिला b2 इज इक्वल टू 2b1 प्लस 4b0। फिर b1 और b0 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी तो b2 की वैल्यू 6 मिल गई। इसी तरीके से जब k की जगह हमने 3 पुट करा इस इक्वेशन में, तो b3 इज इक्वल टू 3b2 प्लस 9b1 मिला। यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे b2 की वैल्यू 6 निकली थी, 6 पुट कर दी, पुट करने पे क्या मिला हमें 27, तो b3 की वैल्यू मिल गई 27। तो 4 टर्म्स कौन कौन से हो गए, b0 b1 b2 b3, तो 1 1 6 27। इस तरह के हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 5 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा, उसका सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे कि वही आप निकाल पा रहे हो कि नहीं। तो ये प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।